सुब्रत पाठक क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं जरा। नाम इकट्ठे होकर मोदी को हटाने के लिए कोई प्रेस कर रहे हैं, कोई कह रहा है 150 आ रहे, कोई कह रहा 100 आ रहे। भैया तुम सपने में देखते रहो, तुम्हें अच्छा लगे तुम जो कहो वही माने लेते हैं, लेकिन देश की जनता तय कर चुकी है कि मोदी को 400 पार देना है, आपकी 400 देना है, बहुत बड़े बड़े फैसले लेना है, 400 देना है, आपकी पीओके भी लेना है। सर विपक्ष का ये भी कहना है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको तमाम एजेंसियों का डर दिखा के चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है। अरे देखो, कुल मिलाकर ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 9-9 घंटे पूछताछ होती थी, सीबीआई बुलाती थी, किस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जाता था, वो सब क्या था। आज अगर जिसको बुला रही है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो दूध का धुला हुआ है उसको परेशान किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के ऊपर तो ना एक आरोप था ना एक आरोप सिद्ध हुआ, लेकिन तो सब आरोपी हैं जिनको बुलाया जा रहा है। और बुलाया जा रहा है तो स्पष्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी दी थी, हर चुनाव में गारंटी दी है कि इन बेईमानों से पाई की वसूली करेंगे। तो जब वसूली होगी तो स्वाभाविक है कार्रवाई होगी, तो क्यों चिल्लाते हो भैया। देश की जनता ने जनादेश से इसके लिए दिया है। आप अखिलेश यादव की तुलना पाकिस्तान से कर रहे हैं, ये चुनाव में कितना ही मसला। नहीं, पाकिस्तान हम देखो, आप मेरी बात को फिर आप गलत ले रहे हो। पाकिस्तान हमारा हिस्सा है, आज नहीं कल हमारा होगा, लेकिन विषय ये नहीं है। विषय पाकिस्तान की प्रवृत्ति, हम अखिलेश यादव की तुलना पाकिस्तान की प्रवृत्ति से कर रहे हैं, जहां के ऊपर एक सांप्रदायिक लोगों ने कहते हुए नजर आ रहे 400 पार जाएंगे और जो और बड़े बड़े फैसले लेने हैं वो जीतने के बाद फिर से लिए जाएंगे। पीओके का भी उन्होंने जिक्र किया। विशाल हमारे साथ लगातार बने हुए। विशाल, सपा के प्रत्याशी बदलने के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। देखिए बिल्कुल सपा के अंदर बहुत कंफ्यूजन दिखाई पड़ा और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि सपा के अंदर टिकट बांटने के बाद काटा गया हो। अगर आप देखिए तो सपा में अगर हम आजमगढ़ की बात कर लेते हैं तो आजमगढ़ को लेकर सबसे पहले चर्चा चली कि शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे, वहाँ पर उनको प्रभारी बनाया गया, लेकिन उसके बाद धर्मेंद्र यादव को वहाँ पर प्रत्याशी बना दिया गया। धर्मेंद्र यादव को पहले बदायूं से प्रत्याशी बनाया गया, फिर शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया गया। उसके बाद शिवपाल यादव ने अनाउंस कर दिया कि नहीं, आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद आदित्य यादव को मजबूरीवश जो है प्रत्याशी घोषित करना पड़ा। आप देखिए मेरठ को लेकर सबसे पहले भानु प्रताप को टिकट दिया गया, उसके बाद विधायक जो है अतुल प्रधान को टिकट दिया गया, उसके बाद अतुल प्रधान का टिकट काटकर सुनीता वर्मा जो पूर्व विधायक पत्नी है उनको टिकट दे दिया गया। तो ये तमाम ऐसी चीजें, एक ही परिवार के करीब 3 लोगों को पहले टिकट दिया गया, फिर वहां से भी जो मिश्रिक है वहां से भी जो है टिकट काट के चौथे को व्यक्ति को दे दिया गया। सुल्तानपुर की कुछ यही स्थिति रही है, गाजियाबाद की कुछ यही स्थिति रही है। तो हर जगह पर सपा के सामने बड़ा कंफ्यूजन रहा है और ये पहला ऐसा चुनाव नहीं है कि टिकट काटे जा रहे हो, टिकट चेंज किया जा रहा हो, अचानक से टिकट जो है सपा की तरफ से चेंज किया जा रहा है। कई सीटों पर तो ये आलम रहा कि 4 प्रत्याशी बदलने पड़े। तो ये अपने आप में अंतरकलह है, या ये कह सकते हैं कि जो एक विरोध है वो भी जब जमीनी स्तर पर उठता है तब पार्टी को इस तरह के बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। हालांकि अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल तब भी खड़े होते हैं क्योंकि जब देखिए रामपुर को लेकर, मुरादाबाद को लेकर जो अंतर्द्वंद हुआ था उसमें अखिलेश यादव के फैसले पर सवाल खड़े हुए। यहाँ तक कि आप देखिए अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इसको लेकर भी जो है उनको अपनी सीट जो है वो बदलनी पड़ी। कन्नौज से पहले तेज प्रताप का बिल्कुल, और खुद भी बचते हुए नजर आ रहे थे, बता भी नहीं रहे थे कि वो खुद लड़ने वाले। कल जब उनसे बातचीत की थी। बहुत शुक्रिया विशाल ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।